हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। काफ़ी लोगों ने डिमांड भी की थी एंड रिवीजन के लिए कहा था कि पूरे मैप्स जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स हों जो न्यूज़ में रहे हों उनका एक रिवीजन कराने का। तो मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैप्स ऑल इन वन वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें सारे मैप्स जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहे हों, जो लोकेशंस न्यूज़ में रही हों, वो हम डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक और शेयर आपकी तरफ से होगा, वो आप ज़रूर करिएगा। 1 पर्सन 1 लाइक का कंसेप्ट हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मैप मैं ले रहा हूँ वो है साउथ चाइना सी का। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा जब भी एग्जाम हुआ है साउथ चाइना सी जो रहा है इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एक एक करके हम लोकेशंस देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले आपको अगर बता दूं मैं कि साउथ चाइना सी के 3 आइलैंड ग्रुप हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो 3 आइलैंड ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका आइलैंड ग्रुप, वो है इस यहाँ पे पैरासेल आइलैंड। ये आपको ये जो ग्रुप दिख रहा है ये पैरासेल ग्रुप दिख रहा है। फिर दूसरा ग्रुप ये है नीचे जो स्कारबोरो शोल जिसको हम बोलते हैं, स्कारबोरो शोल। ये लोकेशंस आपको देखनी भी है, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये दिस इज पैरासेल आइलैंड। फिर ये जो दूसरा ग्रुप है ये है स्कारबोरो शोल एंड ये तीसरा ग्रुप जो है वो है स्प्रैटले आइलैंड्स का। तो अगर कभी भी साउथ चाइना सी का नाम आता है ना तो इन तीनों आइलैंड ग्रुप्स का नाम आएगा ही आएगा। पहला सबसे ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है पैरासेल आइलैंड, फिर नीचे है आपका स्कारबोरो शोल एंड उसके बाद नीचे आपका स्प्रैटले आइलैंड है, ठीक है ना। अब साउथ चाइना के बीच में आपको देखो कौन कौन सी कंट्रीज इंपॉर्टेंट दिख रही हैं जो कि साउथ चाइना डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो कंट्री है वो है आपकी ये चाइना वाला पोर्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द साउथ चाइना डिस्प्यूट, नाम ही है यहाँ पे चाइना है, ठीक है ना। फिर दूसरी यहाँ पे जो कंट्री इन्वॉल्व है वो यहाँ पे वो फिलीपींस वाला पोर्शन है। दिस फिलीपींस पार्ट इज वेरी मच इन्वॉल्व इन द साउथ चाइना डिस्प्यूट। फिर इसके बाद आपका जो कंट्री है इन्वॉल्व है ब्रुनेई। यहाँ पे ब्रुनेई आपको दिख रहा होगा, ये वियतनाम दिख रहा है आपको, देखो ये वियतनाम। तो ये हो गया फिलीपींस, ये हो गया ब्रुनेई, ये हो गया वियतनाम। और यहाँ पर आपका इधर साइड आ गया देखो मलेशिया एंड सिंगापुर वाला पार्ट। दिस इज द मलेशिया एंड सिंगापुर वाला पोर्शन। तो मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, इधर वियतनाम हमने देख लिया, ऊपर हमने चाइना देख लिया। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो साउथ चाइना सी को अपने अंदर सराउंड करके रखती हैं, तो वो ये कंट्रीज़ है। कौन कौन सी हमने देखी, यहाँ पर हमने देखा चाइना, फिर हमने देखा इधर फिलीपींस, नीचे हमने इधर साइड देखा वियतनाम, फिर हमने नीचे देखा था वहाँ पे मलेशिया और सिंगापुर, और इधर साइड ब्रुनेई कंट्री देखी थी। 3 आइलैंड ग्रुप्स मैंने आपको बता दिए, पैरासेल, स्कारबोरो शोल और स्प्रैटले आइलैंड ग्रुप, ठीक है ना। इसी मैप में थोड़ा सा मैं एक और एक्सटेंशन आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये पलवन का रीजन। पलवन रीजन अभी न्यूज़ में था इस साल, अगर आपने याद हो तो पलवन रीजन में एक बार फिर से इनकर्जन किया था चाइनीज़ ने। तो ये पलवन वाला जो पार्ट है ना फिलीपींस का पार्ट आता है। फिलीपींस के वैसे तो EZ में ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंक्रोचमेंट किसने कर दिया था, चाइना ने कर दिया था। तो ये भी रीज़न मेरे को आपको दिखाना था। तो फिलीपींस का अगर पार्ट देखोगे आप साउथ चाइना सी से, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी भी आपको दिखेगा जिसको हम बोलते हैं सूलू सी। सूलू सी है और नीचे उसके सेलेबस सी है। तो थोड़ा थोड़ा लोकेशंस ये भी आप देख लीजिए, सूलू सी एंड सेलेबस सी। फिर इधर साइड एक और लोकेशन आपको इंपॉर्टेंट देखनी है। यहाँ पे जब आप ये मलेशिया वाला पार्ट देखेंगे और इधर साइड मलेशिया वाले पार्ट के बीच में आपका एक पार्ट आता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का पार्ट आता है। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो वो भी आप देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। एंड ऊपर वाले रीजन में यहाँ पे ताइवान के, चाइना और ताइवान के बीच में कौन सा पार्ट आता है, ताइवान स्ट्रेट आता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ताइवान स्टेट आता है। ताइवान की कैपिटल यहाँ पे ताइपी भी यहाँ पे लिखी हुई है और ताइवान स्ट्रेट इसको बोलते हैं, ठीक है। जब ऊपर जाएंगे इधर साइड कोरिया और जापान वाले रीजन में, तो यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए आप लोग कि कोरिया जो साउथ कोरिया है और जापान जो है उसके बीच में कोरिया स्ट्रेट लाई करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साउथ कोरिया और जापान के बीच में क्या है, तो यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट है। और इधर साइड आपका येलो सी है। जब चाइना और कोरिया के बीच की हम बात करेंगे तो ये देखो येलो सी वाला पार्ट आता है यहाँ पे। ये पूरा कोरियन पेनिनसुला है जिसमें नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया है, और इधर साइड ये चाइना है जिसके बीच में यहाँ पे येलो सी आता है। और यहाँ पे येलो सी हो गया, यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट, और उसके नीचे यहाँ पे ईस्ट चाइना सी हमने देखा है। तो ईस्ट चाइना सी यहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज पार्ट्स। एटलीस्ट ये आपको साउथ चाइना वाला रीजन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं अपने मैप की सीरीज में। अगला जो मैप है वो है
कैस्पियन सी की कंट्रीज़ का। कैस्पियन सी भी न्यूज़ में रहा है, कई बार न्यूज़ में रहा है। तो कैस्पियन सी की कंट्रीज़ एक बार मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे आप एक कोड मैंने पहले भी बताया था, कृति, कृति नाम का कोड बताया था। तो कृति नाम के कोड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो देख लेते हैं। के से है आपका कजाकिस्तान, ठीक है ना। के से कौन सी कंट्री है आपकी, कजाकिस्तान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं के से कजाकिस्तान है। आर से आपका है रशिया, ये है आपका रशिया फॉर आर, ये है के फॉर कजाकिस्तान। ए फॉर आपका अजरबैजान, ए इज फॉर अजरबैजान, तो यहाँ पे क्र हो गया। टी इज फॉर तुर्कमेनिस्तान, टी इज फॉर तुर्कमेनिस्तान। एंड आई जो है लास्ट आपका वो ईरान के लिए है। तो कैस्पियन सी की जो कंट्रीज़ हैं 5 कौन कौन सी हो गई, पहली है कजाकिस्तान, दूसरी है रशिया, तीसरी है अजरबैजान, चौथी है तुर्कमेनिस्तान एंड 5वीं है ईरान। ये कृति से आप याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 कंट्रीज़ ही हैं, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना कैस्पियन सी में। कृति, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड देन लास्ट इज योर ईरान, ठीक है ना। तो दिस इज फॉर द कैस्पियन सी। अब अगला जो मैप है वो है ब्लैक सी का मैप। अब ब्लैक सी के मैप में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम एक बार कंट्रीज़ देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ब्लैक सी के मैप में आपको याद रखनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कंट्रीज़ कौन कौन सी है। तो यहाँ पे रशिया आपको एज इट इज़ दिख रहा होगा, रशिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो कि ब्लैक सी को सराउंड करती है। फिर यहाँ पे आपको दूसरी जॉर्जिया दिख रही होगी, GEORGIA। तो पहली रशिया हमने देख ली, दूसरी जॉर्जिया देख ली, तीसरी ये टर्की हमने देख ली, ठीक है ना। टर्की तीसरी कंट्री जो कि टच कर रही है, आप देख सकते हैं इसको। देन यहाँ पे बुल्गारिया, ब्लैक सी को बुल्गारिया भी टच करती है, तो ये चौथी कंट्री है जो कि हमने देख ली, बुल्गारिया वाला पार्ट, ठीक है ना। देन ये आपको एक कंट्री दिख रही है जिसको रोमानिया हम बोलते हैं, 5th कंट्री इज द रोमानिया जो कि इसको टच करती है इस तरीके से ब्लैक सी को। एंड लास्ट इज द यहाँ पे आपको यूक्रेन, ऊपर जो कंट्री है वो कौन सी है, यूक्रेन कंट्री है, ठीक है। तो दैट इज अनदर पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट जो कि टच करता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये रशिया टच कर रहा है, जॉर्जिया टच कर रहा है, टर्की टच कर रहा है, देन यहाँ पे बुल्गारिया टच कर रहा है, रोमानिया टच कर रहा है और यहाँ पे यूक्रेन टच कर रहा है। तो ये 6 कंट्रीज हो गई जो कि यहाँ पे बॉर्डर टच करती हैं ब्लैक सी के साथ, ठीक है। अब ब्लैक सी के मैप में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ वाटर बॉडीज भी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनका लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अगर लोकेशन कभी पूछता है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एजियन सी याद रखना है, एजियन सी, AEGEAN, तो एजियन सी इसको बोलते हैं। तो एजियन सी सबसे ऊपर है। फिर आपका आता है यहाँ पे ये एक स्ट्रेट आता है जिसको हम बोलते हैं डार्डेनल्स स्ट्रेट। अगर आपसे कभी पूछेगा ना तो या तो वो स्ट्रेट पूछ लेगा या तो वो आपका सीसी पूछ लेगा और उसको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करवा लेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि एजियन सी हमको मिल रहा है, फिर यहाँ पे हमको डार्डेनल्स स्ट्रेट मिल रहा है, फिर यहाँ पे जो ये छोटा सा वाटर बॉडी मिल रहा है ना इसको हम बोलते हैं सी ऑफ मारमरा, दिस इज नोन एज द सी ऑफ मारमरा, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, एजियन सी हो गया, फिर डार्डेनल्स स्ट्रेट आ गया, फिर सी ऑफ मारमरा आता है, फिर आता है अगला आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट, दिस स्ट्रेट इज द बॉस्फोरस स्ट्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ब्लैक सी, फिर आपका कौन सा आता है, ब्लैक सी वाला पोर्शन। तो हमने सी कौन कौन से देखे, एजियन सी, फिर हमने देखा सी ऑफ मारमरा, फिर हमने देखा ब्लैक सी, ठीक है। और अभी तक हमने स्ट्रेट कौन कौन से देखे, ये हमने डार्डेनल्स स्ट्रेट देखा जो कि एजियन सी और सी ऑफ मारमरा के बीच में आता है, और फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट देखा जो कि सी ऑफ मारमरा और आपका ब्लैक सी के बीच में आता है। अब ब्लैक सी से जब आगे आएंगे तो ये आपको छोटा सा गैप दिख रहा है, तो ये बोलते हैं इसको कर्च स्ट्रेट, दिस इज नोन एज द कर्च स्ट्रेट्स, KERCH, कर्च स्ट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके ऊपर आता है आपका सी ऑफ अजोव, उसके बाद कौन सा आता है आपका, सी ऑफ अजोव आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ ऑर्डर होगा, एजियन सी, डार्डेनल्स, सी ऑफ मारमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी, कर्च स्ट्रेट, सी ऑफ अजोव। तो ये आपको ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट याद रखना है, ईस्ट वेस्ट पूछ सकता है लेकिन ये आपको मोटा मोटा जरूर याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैप, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है वो है अफगानिस्तान और उसकी लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी रही हैं, अफगानिस्तान और उसके साथ कौन कौन सी कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मैप है इस बार, क्योंकि अफगानिस्तान से रिलेटेड हर मैप इंपॉर्टेंट हो गया। तो ईरान याद रखेगा, तुर्कमेनिस्तान याद रखेगा, उज़्बेकिस्तान याद रखेगा, तजिकिस्तान याद रखेगा,
चाइना इंडिया याद रखिएगा, एंड पाकिस्तान याद रखिएगा। कौन कौन सी कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर कर रही हैं अफगानिस्तान के साथ? तो ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, एंड आपका चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान हो गया। ठीक है ना, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये कंट्रीज हैं जो कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कंट्री शेयरिंग बॉर्डर विद अफगानिस्तान। ईरान हमने देख लिया, ऊपर तुर्कमेनिस्तान हमने देख लिया। थोड़ा थोड़ा देखो ये भी याद रखा करो कि क्या ऑर्डर क्या आ रहा है। ठीक है ना, जब से आप ऑर्डर जब याद रखोगे ना तो आपको फ्यूचर के लिए और ज़्यादा मैप याद रहेंगे, है ना, तो आपको लोकेशंस याद रहेंगी। तो ईरान है तो जैसे आपको याद होना चाहिए कि तुर्कमेनिस्तान ईरान से टच करता है ना। तो कल को फ्यूचर में कोई दूसरा मैप भी अगर पूछे तो वहाँ पे आप मतलब फंबल नहीं करोगे, वहाँ सही करोगे। तो ईरान हो गया, ऊपर तुर्कमेनिस्तान, देन उज़्बेकिस्तान, फिर यहाँ पे तजिकिस्तान, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे इंडिया, ये आपका पाकिस्तान। दीज आर द कंट्रीज। इसी के साथ मैं आपको अफगानिस्तान का फिजिकल मैप भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी आइडिया रहे कि क्या क्या और कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। तो जैसे ही हम अफगानिस्तान के अंदर इंटर करेंगे ना तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंदू कुश रेंजेस दिखाई देंगी। जो रेंजेस हैं यहाँ पे वो कौन सी रेंजेस हैं? हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, और यहीं पे आपको एक वैली दिखेगी जिसको हम बोलते हैं पंजशीर वैली, जो कि न्यूज़ में भी रही है ना। मैंने आपको बताया भी था कि ये पंजशीर वैली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है इस साल, है ना, क्योंकि तालिबान का जब अटैक हुआ एंड उसके बाद पंजशीर वैली ने काफ़ी रेजिस्टेंस भी दिखाया था। तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका पंजशीर वैली यहाँ पे लाई करती है। ठीक है, ये पंजशीर वैली हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं अफगानिस्तान के अंदर। जैसे अगर यूपीएससी ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी जगह कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान के अंदर एक कुंदूज आपको दिख रही है, मज़ार शरीफ याद रखेगा, मज़ार शरीफ ये आपको दिख रहा होगा, हेरात आपको दिख रहा है, हेरात यहाँ पर देखो है, और यहाँ पर जलालाबाद है, जलालाबाद भी इंपॉर्टेंट है, कंदहार का रीज़न है ना, कंदहार का रीज़न है, गजनी यहाँ पे देखो, गजनी नाम की एक जगह है, बामियान बुद्धा के बारे में मैंने आपको बताया था, तालिबान ने ही बामियान बुद्धा को भी तोड़ा था। तो बामियान भी आपका अफगानिस्तान के अंदर है। कौन कौन सी जगह मैंने आपको बताई? हिंदू कुश बताई, पंजशीर वैली बताई, कुंदूज बताई, मज़ार शरीफ बताई। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे हेरात दिखाया, एंड जलालाबाद, गजनी, कंदहार, और हमने ये सारी जगहें देखी। इसके अलावा एक दो रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे ये आपको दिख रही होगी मोरघब रिवर देखो, यहाँ अफगानिस्तान में आती है। हरी रिवर है, हरी रिवर भी आपकी है, इसके अंदर आती है। फराह रिवर है, फराह रिवर भी है जो कि अफगानिस्तान के अंदर आती है। ठीक है ना, तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखनी है। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। ठीक है ना, और एक लास्ट यहाँ पे हेलमंड रिवर भी आपको दिख रही होगी। दिस इज द हेलमंड रिवर जो कि आपकी अफगानिस्तान के ही पार्ट में लाई करती है। तो ये आपको जगहें मैंने दिखा दी और मैप दिखाई दिया। अगला जो मैप है वो है इंडिया का इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। हम इंडिया से कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इंटरनेशनल, उसके बारे में है ये। ठीक है ना, तो लैंड बॉर्डर जिन कंट्रीज़, ये बिल्कुल आपका उसी का मैप है, मतलब कि इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट का मैप है। तो इंडिया ने जो लैंड बॉर्डर शेयर का सबसे बड़ा जो हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, सबसे बड़ा वो हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। ये है 4096 किलोमीटर का हम बॉर्डर शेयर करते हैं, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, तो बांग्लादेश के साथ हम सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर का। फिर हम चाइना के साथ दूसरा सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर का। चाइना के साथ हम शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर का बॉर्डर। ठीक है ना, इसके अलावा हम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का करते हैं। ऑर्डर में बता रहा था मैं, तो पहले हो गया आपका, इसका कोड है 55, BCH, बचपन। ठीक है ना, तो बचपन क्यों बोला जाता है कि B इज फॉर बांग्लादेश, CH इज फॉर चाइना, P इज फॉर पाकिस्तान एंड देन N इज फॉर नेपाल। फिर तीसरा मतलब कि बॉर्डर हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, ये आप तीसरे नंबर पे आता है 3323, यानी कि 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है। ठीक है, एंड देन फाइनली नेपाल के साथ हम 1751 किलोमीटर का 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं इधर हम नेपाल के साथ। ठीक है ना, अब नेपाल के बाद हम किसके साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं? देखो ये बड़ा सवाल है, नेपाल के बाद किसका नंबर आता है? तो वो आता है म्यांमार का, 1643 किलोमीटर का, 1643 किलोमीटर का म्यांमार के साथ शेयर करते हैं। एंड भूटान के साथ शेयर करते हैं हम 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ा किसके साथ हो गया? 20 फॉर बांग्लादेश, फिर चाइना के साथ हम शेयर करते हैं, फिर पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ एंड फिर भूटान के साथ हम शेयर करते हैं। ठीक है ना,
तो ये हो गई इंटरनेट। और लास्ट हो गया अफगानिस्तान के साथ, केवल 106 किलोमीटर का बॉर्डर हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। कोस्ट लाइन जो इंडिया की वो 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब एक और लोकेशन न्यूज़ में थी इस बार, चाबहार पोर्ट और जरांज देलाराम का हाईवे। अगर आपको याद हो कि ईरान इंडिया का ये जो हाईवे था काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना। तो वो भी मैप में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो चाबहार पोर्ट कहाँ पे लाई करता है? चाबहार पोर्ट लाई करता है आपका गल्फ ऑफ ओमान में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसका जो माउथ ओपन होता है कहाँ पे होता है? वो होता है गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक है ना। एंड इसके अलावा आपको देखना है कि यहाँ पे जो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा था फ्रॉम दिस चाबहार टू जहेदान, जहेदान टू देलाराम, चाबहार टू जहेदान एंड फिर उसके बाद जहेदान से देलाराम तक जाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो जहेदान वाला जो पोर्शन है वो कहाँ पे लाई करता है? बिल्कुल आपका ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लाई कर रहा है जहेदान का पोर्शन, लेकिन वो ईरान की तरफ में। ये भी आपको याद रखना है कि वो ईरान की तरफ में है, ठीक है ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि जो आपका ये जरांज वाला रीजन है वो अफगानिस्तान की तरफ लाई करता है। ये देखो जरांज का जो रीजन है वो अफगानिस्तान की तरफ, और ये फिर देलाराम तो पूरा अफगानिस्तान में ही लाई करता है। तो याद रखिएगा, चाबहार पोर्ट से पहले हम जहेदान गए, जहेदान से जरांज, और जरांज से फिर देलाराम, जिसमें कि जरांज और देलाराम अफगानिस्तान की साइड है और जहेदान जो है वो आपका ईरान की साइड है। इसमें याद रखिएगा जो जरांज से देलाराम का पार्ट था, ये देखो जो जरांज से देलाराम का जो पार्ट था ना वो कंप्लीटेड पार्ट था। देखो ये देखो कंप्लीटेड पार्ट था। और जो जहेदान से जरांज का पार्ट था, जहेदान से जरांज का जो पार्ट था ये पार्शली कंप्लीटेड था। दिस पोर्शन इज पार्शली कंप्लीटेड, दिस पोर्शन इज फुल्ली कंप्लीटेड। एंड ये गल्फ ऑफ ओमान वाला जो पार्ट है, वहाँ से जहेदान का जो पार्ट है, इसको बनाना था। अभी चाबहार से जहेदान का 1380 किलोमीटर का जो रन था वो बनाना था, लेकिन फिर वो बना नहीं पाए क्योंकि इंडिया को वहाँ से उन्होंने, ईरान ने बाहर कर दिया और कहा कि भैया आप अपना देख लो, हम अब इसको खुद ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि अब हम इसको खुद ही बनाएंगे। तो इधर आपको याद रखना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़, फरजाट बी गैस फील्ड का भी थोड़ा सा याद रखना है। ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये तो गल्फ ऑफ ओमान वाला पार्ट इधर है ना। फिर इधर जो पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, जो इधर साइड आता है पर्शियन गल्फ का रीजन, वहाँ पे ईरान के साथ वहाँ पे फरजाट बी गैस फील्ड है। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि कहाँ पे फरजाट बी गैस फील्ड कहाँ पर है, तो वो एक्चुअली में पर्शियन गल्फ वाले साइड में आता है। ईरान का ही पार्ट है लेकिन वो पर्शियन गल्फ वाले साइड में आता है। यहाँ पर कहीं आता है आपका फरजाट बी गैस फील्ड। इसका भी हमको पार्ट मिलने वाला था इंडिया को, लेकिन फिर नहीं मिल पाया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अगला जो मैप है वो है साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप। अब ये साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो इंपॉर्टेंट है, साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और कंट्री भी दिखाऊंगा मैं आपको, एल सल्वाडोर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर वो कंट्री जिसने कि बिटकॉइन को लीगलाइज किया है। तो यहाँ पे एक बॉर्डर शेयर करती है एल सल्वाडोर आपके हॉन्डुरस के साथ और गुआतेमाला के साथ। कौन कौन सी दो कंट्रीज है जिनके साथ एल सल्वाडोर बॉर्डर शेयर करती है? गुआतेमाला और हॉन्डुरस। तो ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, जो लिंक ज्वाइन करती है ना, मतलब कि जो लिंक साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन करती है, वहाँ पर कहीं लाई करता है ये हॉन्डुरस गुआतेमाला वाला पार्ट, मेक्सिको के जस्ट थोड़ा सा नीचे है ना। एंड यहाँ पे थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, देखो तो यहाँ पे ये देखो क्यूबा है। क्यूबा का भी मैप आप देख लो क्योंकि हवाना सिंड्रोम काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो यहाँ क्यूबा, उसकी कैपिटल ये देखो हवाना, क्यूबा की कैपिटल हवाना ऊपर आपको दिख रही होगी। फिर हवाना के साथ ही क्यूबा के बाद जो अगली कंट्री यहाँ पे आती है, देखो यहाँ पे आपको हैती दिख रहा होगा, डोमिनिकन रिपब्लिक है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है ना। फिर यहाँ पर अभी आओगे तो देखो यहाँ पे प्योर्टो रिको है जो कि यूएसए के कंट्रोल में है। और फिर ये वर्जिन आइलैंड्स भी आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये मोटा लोकेशन याद रखना है कि वर्जिन आइलैंड्स, अगर कभी आपसे यूपीएससी पूछ ले कि वर्जिन आइलैंड्स कहाँ पर है, तो अगर आपको लोकेशन भी याद है ना कि यार हमने इसको क्यूबा और उधर साउथ अमेरिका के ऊपर थोड़ा सा देखा था, तो आप बहुत अच्छे से हिसाब लगा पाएंगे कि क्या है ना। फिर इसी को जो ये सी है, ये पूरा जो इसके इंक्लोजर में सी आता है, इसको कैरिबियन सी बोलते हैं। द सी इज नोन एज द कैरिबियन सी। इसको हम क्या बोलते हैं? कैरिबियन सी बोलते हैं। और इसको ग्रेटर एंटीलीज बोलते हैं, ग्रेटर एंटीलीज बोलते हैं इधर वाले पार्ट को। और इसके आगे जो ये एंटीगुआ, बारबाडो, एंटीगुआ एंड बरबूडा, डोमिनिका,
सेंट लूसिया बारबाडोस। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के कारण न्यूज़ में आ गया था, है ना। तो ये देख लो आप थोड़ा एक बार पार्ट, नॉर्थ और साउथ कैसे कैसे लाई करता है। यहाँ पे एंटीगुआ एंड बरबुडा है, फिर आपका ये डोमिनिका आता है, फिर आपका सेंट लूसिया आता है, फिर बारबाडोस आता है, फिर सेंट विंसेंट आता है, फिर यहाँ पे पोर्ट ऑफ स्पेन आता है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका लेसर एंटिलीज वाला पार्ट है, लेसर एंटिलीज का पार्ट है। एंटीगुआ, बरबुडा, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बारबाडोस, सेंट विंसेंट, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो लेसर एंटिलीज का पार्ट है। और उधर साइड ग्रेटर एंटिलीज मैंने आपको दिखा दिया कौन कौन सा पार्ट है। क्यूबा है और जमैका है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है। तो इधर डोमिनिकन रिपब्लिक ग्रेटर एंटिलीज में आता है, पर डोमिनिका जो वाला पार्ट है वो आपका लेसर एंटिलीज में आता है, ठीक है ना। वो भी दिखा दिया मैंने आपको। अब साउथ अमेरिका का जब आप मैप देखेंगे ना, तो साउथ अमेरिका के मैप में आपको ऊपर ऊपर कुछ कंट्रीज जैसे इक्वाडोर इंपॉर्टेंट दिख जाएगी, फिर आपको कोलंबिया दिख जाएगी, कोलंबिया, फिर वेनेजुएला दिख जाएगी, फिर सुरीनाम दिख जाएगी, गियाना दिख जाएगा, फ्रेंच गियाना दिख जाएगा। कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, सुरीनाम, फ्रेंच गियाना। ये तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पर दिख जाएंगी। कुछ फिजिकल लोकेशंस मुझे आपको दिखानी थी, जैसे कि फिजिकल लोकेशन में तो पहले यहाँ पे आपको अमेजोन वाला पार्ट दिखेगा। दिस इज़ द अमेजोन वाला पोर्शन, ठीक है ना। बिल्कुल ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा अमेजोन का पार्ट है, ठीक है। अमेजोन के पार्ट में ये सारी कंट्रीज लाई करती हैं। फिर आता है आपका सेल्वास। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो सेल्वास, अगर कभी आपसे पूछता है ये सेल्वास बेसिन कहाँ पर है या सेल्वास कहाँ पर है, तो सेल्वास आपका कहाँ पर है? सेल्वास ग्रासलैंड है जो कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है ना। सेल्वास आपके ग्रासलैंड्स है जो कि कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। एंड यहाँ पे ज़्यादातर आपका रेन फॉरेस्ट, जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट अपन बोलते हैं ना, रेन फॉरेस्ट यहाँ पे लाई करते हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में ही आते हैं। सेल्वास आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में ही आते हैं। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था वो है पैम्पास। पैम्पास आपके क्या है? फर्टाइल साउथ अमेरिका लोलैंड्स होते हैं। ये फर्टाइल साउथ अमेरिका लोलैंड्स होते हैं। लेट मी शो यू पैम्पास वाला पोर्शन कहाँ पर है। तो ये आपका अर्जेंटीना के पार्ट में, ब्यूनस आयर्स वाला जो पार्ट है ना, अर्जेंटीना के पास ये आपका पैम्पास वाला पोर्शन है। एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट है, लोलैंड्स है, फर्टाइल लोलैंड्स है, अर्जेंटीना वाले पोर्शन में ये लाई करते हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर ही है आपका मेटो ग्रासो। मेटो ग्रासो आपको, दिस इज़ द पार्ट ऑफ मेटो ग्रासो जो कि साउथ अमेरिका में यहाँ लाई करता है। मेटो ग्रासो इसको कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज नोन एज मेटो ग्रासो। तो ये मेटो ग्रासो वाला जो पार्ट है ये भी आपका किसका पार्ट है? ये ब्राज़ील का ही बहुत बड़ा पार्ट है। मेटो ग्रासो, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ब्राज़ील। एंड ये किसका पार्ट है? ये ब्राज़ीलियन आइलैंड्स का पार्ट से। तो ये पूरा जो रीजन है ना, इसे ब्राज़ील वाले, ये इसको कटिंगा भी बोलते हैं। यहाँ पे कटिंगा भी लाई करते थे वो, कटिंगास, CATINGA। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपसे कई बार वो मैच करने के लिए कर देंगे, जैसे कि पैम्पास लिख देंगे, सेल्वास लिख देंगे, मेटो ग्रासो लिख देंगे, और इधर आपका लिख देंगे ये सॉरी, जैसे कि ये कटिंगा लिख देंगे। वो पूछ लेंगे कि ये सारे कौन से मतलब कॉन्टिनेंट पूछ सकते हैं, ब्राज़ील वाला पोर्शन पूछ सकते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एंडीज़, आपको पता है कि साउथ अमेरिका में जो ऊपर से लेके नीचे तक रन करती है वो एंडीज़ रेंजेस रन करती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट वो भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट लाई करता है साउथ अमेरिका में, जिसको हम बोलते हैं पैटागोनिया। तो पैटागोनिया डेजर्ट भी आप लोग देख लो, यहाँ पे नीचे लाई करता है पैटागोनिया डेजर्ट। ये कहाँ पे लाई करता है? आपका साउथ अमेरिका में लाई करता है। और साउथ अमेरिका के लास्ट में जो आपको साउथ मोस्ट पोर्शन है, यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड दिख रहा होगा। तो फॉकलैंड आइलैंड किसके कंट्रोल में है? यूके के कंट्रोल में है। फॉकलैंड आइलैंड इसको बोलते हैं। फॉकलैंड आइलैंड याद रखेगा, यूके के कंट्रोल में है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स फ्रॉम दिस मैप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब अगला मैप हम जो देखेंगे वो है ईरान का मैप। अब ईरान भी न्यूज़ में रहा है, ऑब्वियसली बात है, चाहे बाहर पोर्ट हो गया चाहे कुछ भी हो, ये न्यूज़ में रहा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईरान का जो इंपॉर्टेंट कुछ रीज़न है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ईरान किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है वो देखेंगे, और ईरान के अंदर जो फिजिकल इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हम देखेंगे। तो फिजिकल फीचर्स में पहले आपको दिखा दूँ, दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स लाई करते हैं ईरान के। पहला इंपॉर्टेंट डेजर्ट है आपका दश्ते काविर एंड दूसरा है दश्ते लुत। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए दश्ते काविर है और ये दश्ते लुत है। ये दो इंपॉर्टेंट आपके कौन से हैं? डेजर्ट्स हो गए जो कि ईरान में लाई करते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है माउंटेन रेंजेस है कौन कौन से, जैसे एल्बुर्ज माउंटेन्स, यहाँ पे एल्बुर्ज आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे आपको जैगरोज माउंटेन दिख रहा होगा। ये दोनों माउंटेन भी याद रखिएगा, एल्बुर्ज माउंटेन हो गया एंड यहाँ पे जैगरोज माउंटेन भी हो गया, ठीक है ना। ये हमने आपको दिखा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट जगहें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अराक आपको दिख रहा होगा, अराक दिख रहा है, बुशहर दिख रहा होगा, बंदर अब्बास, बंदर अब्बास काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसको याद रखिएगा, बंदर अब्बास पूछ लेता है कई बार, है ना। और मैंने जैसा कि आपको बताया था यहाँ पे जहेदान वाला पोर्शन, जहेदान देखो अंदर ही लाई कर रहा है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रिवर है जैसे करुण रिवर बोलते हैं, करुण रिवर, एंड यहाँ पे एक ऊपर लेक है, लेक उर्मिया उर्मीक, ठीक है ना। तो उर्मिया लेक है आपको ऊपर है, और यहाँ पे जो रिवर थी मैंने बता दिया आपको, करुण रिवर है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और याद रखना है कि ये जो नीचे गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ वाला रीजन है ना, ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये पर्शियन गल्फ है, इनके बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर आपसे पूछे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में आता है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में आता है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये भी आप पार्ट याद रख सकते हैं। दिस इज अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब कंट्रीज़ कौन कौन सी जिनको जो बॉर्डर करती है ईरान के साथ, तो जैसे नॉर्थ वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऊपर अजरबैजान है, ठीक है ना, अजरबैजान है, और इधर तुर्कमेनिस्तान है, ऊपर याद रखिएगा अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान, और छोटा सा पार्ट आर्मेनिया का भी टच करता है। तो ये जो बीच का थोड़ा सा पोर्शन है ना, छोटा सा पोर्शन, इसमें लिखा नहीं है क्योंकि जगह नहीं थी इतनी, लेकिन यहाँ पे देखो अजरबैजान है, ये आर्मेनिया, यहाँ पे छोटा सा आर्मेनिया टच करता है, और यहाँ पे आपका तुर्कमेनिस्तान। नॉर्थ में ये तीन पार्ट हो गए, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। इधर साइड आपका टर्की टच करता है, थोड़ा टर्की भी टच करता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर यहाँ पे अफगानिस्तान आ गया, अफगानिस्तान है, और इसके नीचे इधर साइड इसको पाकिस्तान भी टच करेगा, ठीक है ना। अफगानिस्तान के नीचे इधर पाकिस्तान भी टच करेगा, देखो आपको दिखा दिया ना, पाकिस्तान भी टच करता है, ठीक है। और इधर साइड आपका टर्की वाला पार्ट टच कर रहा है, और नीचे उसके इराक वाला पोर्शन देखो आपका टच कर रहा है, टर्की कर रहा था और इराक वाला पोर्शन टच कर रहा है, ठीक है। फिर वाटर बॉडीज़ में ईरान जो है कैस्पियन सी मैंने आपको बता ही दिया है, नीचे यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान को भी टच करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, इन सबको टच करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द ईरान मैप एज वेल। अगला जो मैप है वो पर्शियन गल्फ का मैप है। अब पर्शियन गल्फ को कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती हैं, पर्शियन गल्फ को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्शियन गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कंट्री दिख रही है छोटी सी, अंदर ही जो लाई करती है बहरेन, दिस इज द बहरेन वाला पोर्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, बहरेन तो एक पर्शियन गल्फ कंट्री में आ ही गया, है ना। फिर आपकी जो एक कंट्री है ईरान, यहाँ पे ईरान भी पर्शियन गल्फ कंट्री है, ईरान भी आपकी पर्शियन गल्फ को टच करती है, ठीक है ना, पर्शियन गल्फ को टच करती है ईरान। फिर ये सबसे बड़ी इधर आपकी सऊदी अरेबिया वाली कंट्री है, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया भी आपको टच करता है, ठीक है ना। और इधर साइड टच करने में एक कंट्री यूएई भी लाई करता है, यूएई आपका लाई करता है जो कि टच कर रहा है इसको, ठीक है ना, पर्शियन गल्फ को यूएई भी टच कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका देखो लैंड बॉर्डर यही है कंट्रीज़ के, जो 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 यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ईरान मैंने आपको दिखा दिया ऊपर, इधर साइड एक और कंट्री यहाँ पे इराक भी देख लो, इराक भी टच करता है। तो ईरान हो गया, इराक हो गया, फिर ये कुवैत हो गया, ठीक है ना। ईरान, इराक और कुवैत, ये तीन कंट्री ऊपर आपको दिख गई, ईरान, इराक और कुवैत, मैंने आपको दिखा दिया ईरान, इराक और कुवैत, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ये कंट्री है सऊदी अरेबिया, दिस इज़ द सऊदी अरेबिया। ईरान पहला था, इराक दूसरा था, कुवैत तीसरा था, यहाँ पे सऊदी अरेबिया चौथा आ गया, ठीक है ना। फिर आपका नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे बहरेन, ये फिफ्थ बहरेन हो गया। फिर कतर, सिक्स्थ वन इज कतर, फिफ्थ बहरेन हो गया, सिक्स्थ कतर हो गया। फिर यूएई आपका सेवन्थ हो गया, यूएई आपका सेवन्थ हो गया, दिस इज द सेवन्थ पोर्शन। एंड ओमान को ले लिया जाता है, कई बार ओमान को कंसीडर किया जाता है उसका पार्ट। पर्शियन गल्फ नेशन में अगर आप आओगे तो ये सारे 8 कंट्रीज आएंगी जो पर्शियन गल्फ रीजन में आती हैं, ठीक है ना। ओमान डायरेक्टली टच नहीं करता है, वो गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू टच करता है, लेकिन ओमान भी आएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो 8 कंट्रीज हैं जो कि इस पूरे पर्शियन गल्फ रीजन में आती हैं। तो पर्शियन गल्फ रीजन में कौन कौन सी आ गई, ईरान, इराक, कुवैत, बहरेन, कतर, और यहाँ पे यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, दीज आर द कंट्रीज, ठीक है ना। फिर मैंने आपको एक जो बता दिया कि पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट एक मैप
अंटार्कटिका का मैप। अंटार्कटिका का मैप भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था, कई इसके पार्ट थे, कई सी थे अंटार्कटिका के जो न्यूज़ में थे। तो अब देखो सबसे पहले साउथ अमेरिका की साइड से जो बॉर्डर है अंटार्कटिका का, साउथ अमेरिका की साइड से जो बॉर्डर है वहाँ पे है आपका, यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड है, ये अंटार्कटिका का पार्ट है। और यहाँ पर ही आपका अटलांटिक ओशन के साथ जो सी आता है अंटार्कटिका में वो है वेडल सी, ठीक है ना। या देखो वेडल सी, वेडल सी है ना, तो ये अटलांटिक के साथ आता है। अगर पूछ ले कि अंटार्कटिका और अटलांटिक ओशन के बीच में कौन सा सी आता है, मतलब अंटार्कटिका और अटलांटिक को जोड़ने वाला सी कौन सा है, तो वेडल सी है, ठीक है ना। फिर आपका इधर साइड पैसिफिक की साइड से जो सी आता है वो आता है रॉस सी। पैसिफिक के साइड से कौन सा आता है, रॉस सी आता है, ठीक है ना। दैट इज अनदर पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट। वेडल सी कहाँ से आ रहा था, ऊपर अटलांटिक वाले पार्ट से आ रहा था। और इधर आपका पैसिफिक कौन से पार्ट से कौन सा आ रहा है, इधर आपका रॉस सी आ रहा है, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। बस इतनी चीज़ें, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा है। इंडिया के मैप में जो पार्ट न्यूज़ में था वो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एक एक करके हम सारा एक एक पार्ट देख लेते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो अंडमान वाला पार्ट। अंडमान के पार्ट में 3 हिस्से हैं। यहाँ पे नॉर्थ अंडमान दिख रहा है आपको, यहाँ पे मिडिल अंडमान है, और यहाँ पे ये साउथ अंडमान है। पहले तो याद रखना, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, याद रहेगा। फिर नॉर्थ अंडमान के ऊपर जो एक चैनल लाई करता है, लैंडफॉल आइलैंड के साथ बॉर्डर है, उसका कोको चैनल बोलते हैं। नदन अंडमान में जो चैनल लाई करता है उसको हम कोको चैनल बोलते हैं। एक एक काम करके याद रखना, इसको लिख लेना। नॉर्थ अंडमान में जो पार्ट है चैनल लाई करता है उसको हम कोको चैनल बोलते हैं। फिर नीचे अगर आप देखेंगे इधर मिडिल अंडमान वाले पार्ट में जो देखो जो पार्ट है, मिडिल अंडमान के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, जैसे कि यहाँ पर आपको आउटरम आइलैंड दिख रहा होगा। आउटरम आइलैंड के नीचे आपको हेनरी लॉरेंस आइलैंड दिख रहा होगा। हेनरी लॉरेंस के नीचे आपको जॉन लॉरेंस आइलैंड दिख रहा होगा। जॉन लॉरेंस के नीचे आपको हैवलॉक दिख रहा होगा, और उसके नीचे आपको नील आइलैंड दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब यही जो हैवलॉक आइलैंड है, यही जो नील आइलैंड है, इनके नाम बदले जा चुके हैं। हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या है, स्वराज द्वीप आइलैंड, ठीक है ना। हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या है, स्वराज आइलैंड, इसका स्वराज द्वीप इसका नाम है, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पे नील आइलैंड है, ठीक है ना। और एक और आइलैंड है यहाँ पे आपका रॉस आइलैंड भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रॉस आइलैंड का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है ना। रॉस आइलैंड का नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। रॉस आइलैंड अगर आपसे कोई पूछे ना तो आपको क्या याद रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और स्वराज द्वीप किसका है मैंने आपको बता दिया, स्वराज द्वीप बता दिया मैंने आपको हैवलॉक का। और शहीद द्वीप आइलैंड जो है वो नील आइलैंड है। शहीद द्वीप कौन सा है, नील आइलैंड शहीद द्वीप है। तो इसको याद रखिएगा, तीनों जो मैंने आपको बता दिया। अब आप जब साउथ अंडमान वाले पार्ट में आएंगे तो साउथ अंडमान दिख गया। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, अंडमान का एक चौथा पार्ट भी है लिटिल अंडमान। साउथ के नीचे भी एक लिटिल अंडमान आता है, लेकिन साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज आता है। याद रखिएगा, साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज आ जाएगा, डंकन पैसेज आएगा, ठीक है ना। फिर लिटिल अंडमान और निकोबार का जो पार्ट है वो कार निकोबार है। तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार के बीच में जो 10 डिग्री चैनल लाई करता है ना, वो एक्चुअली में किसके बीच में लाई करता है, वो एक्चुअली में लाई करता है लिटिल अंडमान के और कार निकोबार के बीच में, ठीक है ना। लिटिल अंडमान के और कार निकोबार के बीच में लाई करता है आपका 10 डिग्री चैनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये आता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। लेकिन अंडमान का कौन सा पार्ट, लिटिल अंडमान, और निकोबार का कौन सा पार्ट, तो कार निकोबार। तो ये भी आपको याद हो गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फिर आप कार निकोबार से जब हम नीचे आएंगे, थोड़ा और नीचे आएंगे, तो यहाँ पर देख लो कार निकोबार और उसके बाद लिटिल निकोबार आता है। लिटिल निकोबार के ऊपर आपका सोम्ब्रेरो चैनल आता है, सोम्ब्रेरो चैनल आता है लिटिल निकोबार के ऊपर। और इधर फिर लास्ट में आता है ग्रेट निकोबार। तो सबसे लास्ट जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, ग्रेट निकोबार वाला पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेट निकोबार ट्राइब भी लाई करती है, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार लास्ट पार्ट है। उसके नीचे सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना।
दैट इज द थिंग। यहाँ पे जो सेंटिनल आइलैंड अगर आपसे पूछ लिया, सेंटिनल आइलैंड, तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड यहाँ पे साउथ अंडमान के पार्ट में है, साउथ अंडमान जहाँ पे रुटलैंड आइलैंड भी है और आपका ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप एज वेल। अगला जो मैप हम देखेंगे वो लक्षद्वीप का, ऑब्वियस सी बात है मैप देखेंगे तो लक्षद्वीप आपका जो मैप है ये अरेबियन सी साइड पे है, और लक्षद्वीप का जो पार्ट है लक्काद्वीप आइलैंड, एंड यहाँ पे लक्काद्वीप हो गया और मिनिकॉय हो गया। तो लक्काद्वीप का जो पार्ट है ये लक्काद्वीप आइलैंड्स है जिसमें कावारत्ती आ गया, सुहेली रीपाई, कल्पेनी आ गया। तो कावारत्ती, सुहेली, कल्पेनी ये लक्काद्वीप की तरफ से है, और नीचे आपका लाई करता है मिनिकॉय, और इनके बीच में आता है 9 डिग्री चैनल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 9 डिग्री चैनल कहाँ पे लाई करता है, तो 9 डिग्री चैनल लाई करता है लक्काद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, और मिनिकॉय और मालदीव माले के बीच में लाई करता है आपका 8 डिग्री चैनल। इसके मिनिकॉय है, मिनिकॉय के नीचे आपको यहाँ पे 8 डिग्री चैनल दिख रहा होगा। 8 डिग्री चैनल के भी नीचे अगर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको माले वाला पार्ट दिखेगा। तो मिनिकॉय और माले के बीच में आपका 8 डिग्री चैनल आ गया। उधर मैंने आपको 10 डिग्री बताया था अंडमान निकोबार में, और 9 डिग्री और 8 डिग्री दोनों आपका लक्षद्वीप वाले पार्ट में लाई करते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं जो अगला मैप है वो है इजराइल का मैप। तो अब इजराइल का मैप भी हम देख लेते हैं। इजराइल तो न्यूज़ में था ही जेरूसलेम के कारण, तो इजराइल जेरूसलेम हम सारा पार्ट देखेंगे। सबसे पहले इजराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो जो नॉर्थ में इजराइल बॉर्डर शेयर करता है वो शेयर करता है लेबनान के साथ। नॉर्थ में जो बॉर्डर शेयर कर रहा है इजराइल वो किसके साथ शेयर कर रहा है, लेबनान के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है ना। फिर इधर साइड जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं इजराइल का वो शेयर करता है, देखो यहाँ पे सीरिया के साथ, और सीरिया के साथ जो एक पार्ट है सीरिया में आता है गोलन हाइट्स, जिसको इजराइल ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछता है कि गोलन हाइट्स कहां पे लाई करता है, तो गोलन हाइट्स एक्चुअली में लाई करता है सीरिया में, और उसको ऑक्यूपाई किसने करके रखा है, ऑक्यूपाई किया है इजराइल ने, ठीक है ना। तो सीरिया में लाई करता है गोलन हाइट्स, ठीक है। और ये दोनों बॉर्डर देख ले। फिर हम देखते हैं जॉर्डन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जहां पर ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये आपका देखो वेस्ट बैंक वाला पोर्शन आ रहा है, दिस इज द वेस्ट बैंक वाला पोर्शन, और इसी वेस्ट बैंक वाले पोर्शन में वेस्ट बैंक के नीचे या ये देखो जेरूसलेम वाला पार्ट है, ये वेस्ट बैंक के अंदर ही आपका वेस्ट बैंक को भी इजराइल ने ऑक्यूपाई करके रखा है, और इसमें ये जेरूसलेम वाला पार्ट जो है वो क्लेम करते हैं कि इजराइलीज का है, ठीक है ना। ऊपर लेबनान देखा, सीरिया देखा, सीरिया में गोलन हाइट्स देख लिया, ठीक है ना। फिर जॉर्डन वाली कंट्री में जब हम आए तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में हमने देखा कि डिस्प्यूटेड वेस्ट बैंक रीजन लाई कर रहा है, ये वेस्ट बैंक रीजन है, और वेस्ट बैंक में ही आपका ये जेरूसलेम वाला पार्ट है जिसको जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इजिप्ट एक के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये इजिप्ट हो गई, और ये जो पार्ट है आपका ये गाजा स्ट्रिप है, जहाँ पर आपका गाजा स्ट्रिप में हमास करके जो उनके वहाँ पे जो अटैक करते हैं रेबेलियंस हैं उनको हमास बोलते हैं, तो वो यहाँ पे लाई करते हैं आपके गाजा स्ट्रिप वाले पोर्शन में, ठीक है ना। तो गाजा स्ट्रिप भी ये पार्ट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। फिर इजराइल नीचे यहाँ पे जॉर्डन के साथ पूरा मैप, और लास्ट में जो गल्फ आती है, देखो जॉर्डन और इधर लास्ट में गल्फ आती है, गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ पे गल्फ लाई करती है, गल्फ ऑफ अकाबा लाई करती है, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इजराइल का मैंने आपको दिखा दिया कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जेरूसलेम कहाँ पर है ये मैंने आपको दिखा दिया, और इंपॉर्टेंट चीज देखो मेडिटेरेनियन से जब भी क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा कि मेडिटेरेनियन सी का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो इजराइल तो डायरेक्टली मेडिटेरेनियन सी को टच कर रहा है, इजिप्ट टच कर रहा है, लेकिन ये जॉर्डन टच नहीं कर रहा है। एंड यूपीएससी जब भी आपको मेडिटेरेनियन सी का क्वेश्चन देगी तो वो जॉर्डन ऑप्शन में जरूर रखेंगे, ठीक है ना। लेबनान रखेंगे तो लेबनान देखो टच करता है, ऊपर लेबनान टच कर रहा है, लेकिन जॉर्डन टच नहीं करता है। ये आप मतलब बिल्कुल गांठ बांध ले इस चीज को, आप क्वेश्चन गारंटीड सॉल्व कर लेंगे। इराक बॉर्डर शेयर नहीं करता है, यूपीएससी आपको ऑप्शन में जॉर्डन देगा ही देगा, है ना। यहां याद रखें गाजा स्ट्रिप देगा तो देखो करता है, गाजा स्ट्रिप वाला पार्ट कर रहा है, तो अगर यूपीएससी अलग से गाजा स्ट्रिप लिख देता है तो वो करता है, जॉर्डन लिख देगा तो नहीं करेगा, वेस्ट बैंक लिख देगा तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वेस्ट बैंक अगर इस तरह से लिखता है यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखना वेस्ट बैंक जॉर्डन ये वाला पार्ट टच नहीं करता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो मैप मैं आपको दिखाऊंगा वो है एड्रियाटिक सी का। एड्रियाटिक सी के आसपास की कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि एड्रियाटिक सी को टच करती हैं।
तो एड्रियाटिक सी एक्चुअली में जानते हो क्या होता है, ये कंट्रीज कहलाती हैं बाल्कन कंट्रीज और ये कहलाता है इटालियन। तो इटली को बाल्कन कंट्रीज से डिवाइड करने के लिए एड्रियाटिक सी है बेसिकली। तो एड्रियाटिक सी किन दोनों पार्ट को डिवाइड करता है, अगर आपसे यूपीएससी डायरेक्टली पूछ ले कि एड्रियाटिक सी कौन से दो पार्ट को डिवाइड करता है, तो बाल्कन कंट्रीज जो हो गई और आपकी जो यहाँ पे इटली हो गई, इटालियन पेनिनसुला को वो बाल्कन सी से बाल्कन कंट्रीज से डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है ना। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी यहाँ पे कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इटली, एड्रियाटिक को, ये इटली तो ऊपर ऊपर से पूरा टच ही कर रहा है, इटली हो गया, ठीक है ना। फिर आपका ये स्लोवेनिया हो गया, इधर स्लोवेनिया, क्रोशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, क्रोशिया हो गया, ठीक है ना। एंड फिर इसके अलावा आपका ये बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, ठीक है ना, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया। देन आपके यहाँ पे मॉन्टीनीग्रो हो गया, मॉन्टीनीग्रो भी आ गया आपका, बोस्निया हर्जेगोविना, फिर मॉन्टीनीग्रो आ गया। फिर आपका नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्बानिया आ जाएगा, दिस इज द अल्बानिया वाला पोर्शन, ठीक है ना, अल्बानिया आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे टिरहीनियन सी है, इटली वाले साइड पे टिरहीनियन सी है, एंड यहाँ पे फिर आता है बीच में आपका फिर आता है ये देखो एड्रियाटिक सी आता है, और यहाँ पे आइनियन सी आता है। आइनियन सी याद है ना, अभी जब अपन पीछे उधर साइड ब्लैक सी कंट्रीज देख रहे थे और सी ऑफ मार्मरा डार्डेनल्स देख रहे हैं, तो फिर वहाँ एजियन सी से शुरू किया था हमने। एजियन सी के पहले वाला पार्ट है ये, है ना, एजियन सी के पहले वाला पार्ट है। जब आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये टिरहीनियन सी भी याद रखेगा और यहाँ पे आइनियन सी याद रखेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो ये आइनियन सी है और ये एड्रियाटिक सी है, इसके बीच में स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो आता है। तो स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो अगर आपसे पूछ लिया किसी ने स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो क्या है, तो किसके किसके बीच में आता है, वो आता है आपका आइनियन सी और एड्रियाटिक सी के बीच में, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं। एक इंपॉर्टेंट और चीज़ बता दूं मैं आपको, आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं। ये इंडो पैसिफिक का मैप है। अब इंडो पैसिफिक के मैप में आपको कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ कंट्रीज़ नहीं है, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। कुछ लोग बोलते हैं कि छोटा सा, मतलब इतना पोर्शन लाई करता है इंडो पैसिफिक में, कुछ लोग इसको बड़ा कर देंगे, है ना। तो इंडो पैसिफिक एक्चुअली में ये आपको दिख रहा है इंडियन ओशन का वेस्टर्न वाला पोर्शन हो गया, और इधर साइड पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न वाला पोर्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये कुल मिला करके आपका इंडो पैसिफिक बनाता है। इंडियन ओशन का वेस्टर्न पोर्शन, ईस्टर्न पोर्शन, और आपका जो वेस्टर्न पोर्शन एंड इंडियन इधर साइड फिर पैसिफिक का पार्ट, ठीक है ना। तो ये पूरा पार्ट जो है आपका वो इंडो पैसिफिक रीजन बनाता है। इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे मार्शल आइलैंड आपको दिख रहा होगा, सोलोमन आइलैंड दिख रहा होगा, वनुआतू आइलैंड दिख रहा होगा, ये पैसिफिक साइड पे लाई कर रहे हैं। देखो ये सारे पैसिफिक साइड पे। तो अगर आपसे पूछ लिया कि सोलोमन आइलैंड कहाँ पर लाई करता है, या मार्शल आइलैंड्स कहाँ पे लाई करते हैं, या वनुआतू आइलैंड कहाँ पे लाई करते हैं, या फिजी कहाँ पे लाई करता है, तो ये सारे देखो पैसिफिक ओशन में लाई करेंगे, ठीक है ना। इनकी लोकेशन याद रखना। अगर आपसे मार्शल आइलैंड की, सोलोमन आइलैंड की, कोरल सी की, वनुआतू आइलैंड की, कोरो सी की या फिजी की लोकेशन पूछे तो ये पैसिफिक में लाई करते हैं। वहीं पे अगर आपसे मॉरिशियस, मालदीव्स, कोकोस, डियागो गार्सिया, अजम्पशन आइलैंड, ये सब पूछे तो ये आपके इंडियन ओशन साइड पे लाई करते हैं, ठीक है ना, इंडियन ओशन साइड पे लाई करते हैं, ठीक है। कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी कंट्रीज़ तो रहेंगी। ये जितनी भी अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, है ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, इंडिया रहेगा ही रहेगा, चाइना भी इंक्लूडेड रहेगा, ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड रहेगा, अमेरिका तो पार्ट बन ही चुका है, यूएसए अपने आप को वैसे ही इंक्लूड कर चुका है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है इधर। फिर ये पापा न्यू गिनी, और ये आपको एक ओवरऑल मैंने इंडो पैसिफिक का मैप दिखा दिया। इसमें लोकेशन सोलोमन आइलैंड, वनुआतू, मार्शल, कोरल सी, इनकी याद रखना कि ये पैसिफिक साइड पे है, और इंडियन ओशन वाला साइड में आपको भी दिखाऊंगा अलग से, इंडियन ओशन में आपको अलग से भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया। एल सल्वाडोर दो कंट्रीज, ग्वातेमाला और ऊपर हॉन्डुरस को टच करते हैं। एल सल्वाडोर ने क्या किया था, इसने बिटकॉइन को ऑफिशियल लीगल करेंसी के रूप में कन्वर्ट किया। अब पैसिफिक में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। पैसिफिक का जो डिवीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक के अंदर 3 पार्ट आते हैं, वो 3 पार्ट हैं आपका मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनीशिया, ठीक है ना। कौन कौन से पार्ट हैं, तो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनीशिया 3 पार्ट हैं। मेलानेशिया के अंदर आपका पापा न्यू गिनी वाला रीजन आता है, सोलोमन आइलैंड वाला रीजन आता है, वनुआतू आता है, सेंटा क्रूज आता है, फिजी आता है, न्यू कैलेडोनिया आता है। लिख लो इस चीज को। मेलानेशिया के अंदर कौन कौन सा आता है पार्ट, तो मेलानेशिया के अंदर आता है आपका पापा न्यू गिनी, और
सोलोमन आइलैंड, सेंटा क्रूज, वनुआतू आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया, फिजी। ठीक है। माइक्रोनेशिया के अंदर आता है आपका मैरियाना आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड, जो अभी हम देख रहे थे ना मार्शल आइलैंड्स, वो आता है माइक्रोनेशिया के अंदर। कैरोलिन आइलैंड और किरिबाती, ये माइक्रोनेशिया के अंदर आता है। माइक्रोनेशिया के अंदर कौन कौन से आ गए? मैरियाना आइलैंड, कैरोलिन आइलैंड, मार्शल आइलैंड और किरिबाती। फिर पॉलिनेशिया के अंदर आपका आता है, आपका पॉलिनेशिया के अंदर आता है ईस्टर आइलैंड हो गया, या करमाडेक आइलैंड हो गया, मैनगारेवा आइलैंड हो गया, तुआमुतू आइलैंड हो गया, कुक्स आइलैंड हो गया, ये सारे जो है समोआ आइलैंड हो गया, ये पॉलिनेशिया के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये आते हैं आपके पैसिफिक वाले पोर्शन में। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट मैप यूके का भी रहा है। यूके में क्यों? क्योंकि ग्लासगो में अभी आपका COP26 होगा, ये सब तो इंपॉर्टेंट है। देखो यूके के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है ना। एक तो आपका इंग्लैंड वाला पोर्शन हो गया, ये फर्स्ट है इंग्लैंड वाला पोर्शन। दूसरा आपका ये वेल्स वाला पोर्शन है। ठीक है ना। इंग्लैंड वाला पोर्शन, दूसरा वेल्स वाला पोर्शन, तीसरा स्कॉटलैंड वाला पोर्शन एंड चौथा है नदर्न आइलैंड का पोर्शन। ठीक है ना। ये 4 पार्ट याद रखना, ये मिल करके यूके बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। ठीक है ना। ये 4 पार्ट मिल करके कौन कौन से? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आइलैंड मिलके आपका यूनाइटेड किंगडम ये आपका बनाते हैं पूरा। ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं कई बार। ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें कुछ लोकेशन जैसे ऊपर आपका स्कॉटलैंड में लाई करते हैं ग्लासगो, जहाँ पे कि सबमिट होने वाला, तो ये ग्लासगो देख लो, इसकी लोकेशन देख लो, है ना। और उस वहीं पे एडिनबर्ग भी लाई करता है, एडिनबर्ग भी देखो ऊपर लाई कर रहा है। ऊपर आपका देखो ऑर्कने आइलैंड लाई कर रहा है, शेटलैंड आइलैंड लाई कर रहा है। देखो ऑर्कने आइलैंड हो गया, शेटलैंड आइलैंड हो गया, और यहाँ पे ग्लासगो हो गया। तो मान लो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए दे दिया कि ऑर्कने आइलैंड को, शेटलैंड आइलैंड को और ग्लासगो को आप मतलब नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्कने आइलैंड हमने ऊपर देखा था, है ना, इस तरीके से थोड़ा सा। और यहाँ पे ही पिनाइंस लाई करते हैं, जो यूके वाला पार्ट है वहीं पे आपका पिनाइंस वाला पार्ट लाई करता है, पिनाइंस लाई करता है। ठीक है ना। याद रखें, कैम्ब्रियन माउंटेन्स आपका वेल्स में लाई करते हैं। कैम्ब्रियन माउंटेन्स कहाँ पे लाई करते हैं? वेल्स में लाई करते हैं। ठीक है। ये लंदन वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल नीचे है आपका, जो इंग्लैंड वाला पार्ट है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल लाइक होता है। ठीक है ना। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल लाइक करता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और यहाँ पर एक स्ट्रेट भी लाई करता है इधर साइड, जो स्ट्रेट बोलते हैं इसको, ये है इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में है इधर, ये है स्ट्रेट ऑफ डोवर। ठीक है ना। तो ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर लाई करता है। तो नॉर्थ सी और आपका नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर हो गया, वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब इंडियन ओशन के जो आइलैंड्स की हम बात कर रहे थे वो थोड़ा सा देख लेना। सबसे ऊपर ये मालदीव्स है। सिशल्स लिखा है, लिखा बस है, ये है नीचे अगर लोकेशन, तो ये मालदीव्स ऊपर है, फिर आपका ये सिशल्स आता है। ठीक है ना। फिर सिशल्स आएगा, फिर इधर साइड अगर देखो तो अब डियागो गार्सिया है आपका, डियागो गार्सिया वाला पार्ट है। आप थोड़ा मुझे डियागो गार्सिया के बारे में अगर बता सकें कि डियागो गार्सिया किसका पार्ट है, कौन इस पर करता है, तो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है ना। फिर इधर साइड आपका देखो अजम्पशन आइलैंड है। अजम्पशन आइलैंड थोड़ा सा डियागो गार्सिया से ऊपर है, डियागो गार्सिया से थोड़ा ऊपर है अजम्पशन आइलैंड। फिर डियागो गार्सिया के नीचे आपका अगलेगा आइलैंड है, फिर यहाँ पे मेडागास्कर एंड देन आपका मॉरिशियस है। ठीक है ना। तो मॉरिशियस भी न्यूज़ में था, आप सबको पता होना चाहिए था, मॉरिशियस भी न्यूज़ में था यूके के कारण, यूके अपना है ना, यूके एंड मॉरिशस न्यूज़ में थे। तो ये आप थोड़ा सा मैप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज मैप्स। लास्ट में एक मैप मैं और आपको दिखा देता हूँ। ये मैप है बाल्टिक सी का। ठीक है। सारे मैप, सारे सी हमने डिस्कस किए थे, तो बाल्टिक सी भी डिस्कस करना ज़रूरी है। बाल्टिक सी में यहाँ पे देखो, एक तो आपको स्वीडन दिख रहा होगा, स्वीडन टच करता है, और यहाँ पे ये फिनलैंड दूसरी कंट्री। अब स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आपको गल्फ ऑफ बोथनिया भी दिख जाएगी। ठीक है ना। गल्फ ऑफ बोथनिया किसके किसके बीच में लाई करती है? तो यहाँ पर स्वीडन याद रखना है, इधर साइड आपको फिनलैंड याद रखना है। तो 2 कंट्रीज़ हमने देख ली, स्वीडन और फिनलैंड, उसके बीच में हमने गल्फ ऑफ बोथनिया देख लिया। ठीक है ना। फिर यहाँ पे बाल्टिक सी का ही एक आर्म एक्सटेंशन है गल्फ ऑफ फिनलैंड, जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड। आपका फिनलैंड तो ऊपर ही था, फिर फिनलैंड और नीचे इधर साइड आपका एस्टोनिया, और इधर साइड आपका रशिया लाई करता है। तो रशिया टच करता है आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड को भी, और रशिया नीचे इधर बाल्टिक सी को भी डायरेक्टली टच करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, रशिया बाल्टिक को भी टच करता है। तो बाल्टिक को कौन कौन सा देख लिया हमने? स्वीडन देख रहा, फिनलैंड देखा, इधर साइड रशिया देख लिया,
और इधर एस्टोनिया देख लिया, जिसमें हमने गल्फ ऑफ बोथनिया देखा स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, और गल्फ ऑफ फिनलैंड देखा फिनलैंड, एस्टोनिया और रशिया के बीच में कवर्ड है, ठीक है ना। फिर नीचे अगर आप आओगे यहाँ पे तो बाल्टिक को टच करने वाली एस्टोनिया टच करती है, लातविया भी टच करता है, लिथुआनिया भी टच करता है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक स्टेट्स इसीलिए कहलाते हैं, तो ये भी टच करते हैं। फिर देखो रशिया का एक पार्ट कैलिनिनग्राड जो है ना वो इधर साइड टच करता है, देखो बाल्टिक को, है ना, कैलिनिनग्राड टच करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नीचे जो कंट्री टच करती है बाल्टिक को है पोलैंड हो गई, इधर साइड जर्मनी हो गई, पोलैंड हो गई, जर्मनी हो गई, इधर साइड आपका डेनमार्क हो गया। तो पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क ये भी पार्ट टच करता है आपके बाल्टिक सी को। तो ये कंट्रीज हो गई बाल्टिक कंट्रीज। गल्फ ऑफ फिनलैंड मैंने आपको दिखा दिया, गल्फ ऑफ बोथनिया दिखा दिया, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो दीज आर द पार्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर क्लैरिटी। ये कुछ मैप्स थे, देखो एग्जॉस्टिव मैप तो मैं खुद नहीं बना पाऊंगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप जो न्यूज़ में थे। और मेडिटेरेनियन का कोई भी क्वेश्चन होगा, मैंने आपको बताया सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कि जॉर्डन टच नहीं करता है, लेबनान टच करता है ना, और वेस्ट बैंक टच नहीं करता है, इराक टच नहीं करता है। इतना अगर आपने याद रख लिया तो मेडिटेरेनियन का कोई भी क्वेश्चन कोई भी यूपीएससी में आया हो पिछले साल का, आप उठा करके देख लेना, आपसे हो जाएगा। So that is it for this video. I hope you will like this video. You will share this video. आपने enjoy किया होगा. Thank you and have a nice day.